हेलो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर है सर्कल का। इससे किसी टेंजेंट की लंबाई, कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, और ये जो ए पॉइंट है ना, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और इस ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बन रही है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो देखिए, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसका नाम पी रख लेते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ेंगे तो ये बन गया रेडियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका रेडियस है ये है PO, और यही आपको निकालना है। फिगर आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी। ये भी आप जानते हैं कि थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये जो टेंजेंट और ये सर्कल जहाँ मिलते हैं ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री का एंगल जिस ट्राइंगल के अंदर होता है वो आपका राइट ट्राइंगल होता है। और राइट ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कोई भी अननोन साइड निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहले आप ये ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे इन फिगर के अंदर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे लिखनी है आपको पूरी थ्योरम 10.1। मैंने सिर्फ नाम लिखा है, आपको पूरी लिखनी है। अगर पूरे एग्जाम में नंबर आपको पूरे चाहिए एग्जाम में तो सिर्फ यही मत लिख देना। अब ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया। अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल APO। APO के अंदर 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम होता है। तो इन राइट ट्राइंगल APO बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AO का स्क्वायर बराबर होगा AP के स्क्वायर प्लस PO के स्क्वायर के बराबर, इन दो साइडों के स्क्वायर के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं। AO है 5 तो 5 का स्क्वायर, AP है 4 का स्क्वायर, PO आपको अननोन है तो PO एज इट इज़ लिखेंगे। अब मुझे PO चाहिए, ये मेरा राइट साइड में है तो इसे मैं यहीं छोड़ दूंगा और नंबर्स को इधर ले जाऊंगा। तो लेफ्ट साइड में 5 का स्क्वायर है माइनस ये 4 का स्क्वायर इधर आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे PO का स्क्वायर बच गया अकेला। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस किया तो 9 आ गया इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। अब वैल्यू तो PO की निकालनी है ना, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने से, जब स्क्वायर हटाते हैं तो वो दूसरी तरफ चला जाता है और जाके वहाँ अंडर रूट बन जाता है। तो ये स्क्वायर यहाँ से हट के 9 के ऊपर अंडर रूट हो गया। अब 9 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वही आपकी PO की वैल्यू होगी। अब ये तो छोटे से बच्चे भी जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 3 9 होता है ना, और पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो PO की वैल्यू हो गई 3। तो PO क्या है आपका, रेडियस ही तो है, तो अब आप आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन 7 भी इसी तरह का है, उसमें भी ट्रायंगल बनेगा और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जो एक ही सेंटर पे बनते हैं, यानी जब आप अपना प्रकार लेते हैं ना, तो यहाँ सुई रख के ये वाला सेंटर बना, और यहीं पे सुई रख के ये दूसरा वाला सेंटर बना। तो जिनका सेंटर सेम होता है उन सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये दो सर्कल हैं, ये सेम सेंटर पे हैं। इनमें से एक का रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर और एक का है 5 सेंटीमीटर। अब छोटे वाला का 3 होगा ऑफ कोर्स, और बड़े का रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle.
बड़े सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, ये देखिए कॉर्ड तो आप जानते हैं ना क्या होती है। कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह टच करती है पूरा, और यहाँ पे कॉर्ड बनानी है बड़े सर्कल की, और कंडीशन ये है कि वो छोटे वाले सर्कल को टच होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। तो टच हो गई यहाँ पे। अब ये टच यहीं होनी चाहिए, आप ये नहीं है कि ये अंदर अंदर टच कर दे इसको, नहीं, बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करना है आपको। तो इसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो पहले तो इसका कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लिया मैंने ए बी, और इसका ये बना लेते हैं परपेंडिकुलर, और इसे सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। फिगर दिख रही है आपको। इसके बाद अब आप ध्यान देंगे, इसका नाम भी पी रख लीजिए, कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, कि ये तो है छोटा सर्कल अंदर वाला, और सेंटर से लेके और सर्कल के एंड तक ये लंबाई होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। और अब इस पे ध्यान दें, ओ से लेके बी तक, ओ से ये सेंटर है और बी तक यानी कि बड़े सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट उसके ऊपर आ रहा है ये, तो ओ बी की लंबाई होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। फिगर आपकी समझ में आ गई बिल्कुल। ये 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे सर्कल के ऊपर ये लाइन टच हो रही है ना, ए बी, ये ए बी एक टेंजेंट है, और इसके अंदर टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि टेंजेंट जहां टच होती है सर्कल को, रेडियस से वो वहां पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब सवाल को शुरू करते हैं। अब इस ट्रायंगल को लेकर आपको बीपी की लंबाई पता चल जाएगी, और बीपी की लंबाई जितनी होगी उसका डबल होगा आपका ए बी, और ए बी ही आपकी कॉर्ड है, और इसी की आपको लेंथ निकालनी है। यही आपका आंसर होगा। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। तो हम वैल्यू निकालेंगे बीपी की, और जो बीपी की वैल्यू आएगी वही एपी की बराबर होगी। तो बीपी का डबल कर देंगे, टोटल ए बी आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फिगर आपको इस तरह बनानी है एग्जाम में, उसके बाद जो चीज लिखनी है उन पे आपको ध्यान देना है। यहां से सॉल्यूशन है, ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉल सर्कल, टू स्मॉलर सर्कल। अब अगर ये टेंजेंट है तो P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड P इज point of contact, therefore angle P is equal to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ थ्योरम 10.1 का यूज हो रहा है। आपको पूरी थ्योरम लिखनी है। क्योंकि 90 डिग्री हो गया तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। अब राइट ट्रायंगल लिखेंगे अपना, इन राइट ट्रायंगल ओ पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यानी सबसे बड़ी वाली साइड, यहाँ पे ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर होगा इन दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। और वैल्यू पुट करते हैं, ओ बी है 5 तो ये होगा 5 का स्क्वायर, ओ पी है 3 तो 3 का स्क्वायर, और पी बी आपको पता नहीं है तो पी बी एज इट इज। अब सॉल्व करते हैं, बिल्कुल लास्ट जैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। मैं पी बी को एक तरफ रख दूंगा, अपनी ही तरफ रहने दूंगा, नंबर्स को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा। तो 5 स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, ये 3 स्क्वायर इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। इनका जब सॉल्यूशन किया तो ये 16 आया इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अब पी बी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बी से मुझे स्क्वायर को हटाना है। जब ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाके ये रूट लग जाएगा इस तरह से। तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 16 के जो सेम फैक्टर्स आते हैं वो होते हैं 4 × 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है। ये दो सेम फैक्टर आए, एक बाहर निकलता है तो 4 आ गया आंसर। तो पी बी की वैल्यू आई 4। तो यहां से यहां तक ये आपका 4 है, लेकिन हमें तो पूरा ए बी निकालना है ना। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो
ए बी कितना हो जाएगा, अब यहाँ से आंसर है ए बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी बी, और पी बी है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आंसर है आपका 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका रीज़न आपको ज़रूर लिखना होगा। रीज़न ये होता है इसका, मैं लिख देता हूँ पूरा डिटेल में, कि जो है ना ये जो ए पी है ना, ये ए पी आपका पी बी के बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका डबल कर दिया तो टोटल हो गया। अब ये बराबर क्यों है, ये लिखना रीज़न बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आधा नंबर कट जाएगा। बिकॉज द परपेंडिकुलर drawn from the center of circle, ये सर्कल का निशान होता है, आप डायरेक्ट ऐसे करके डॉट डाल दें, यानी कि सर्कल है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड के ऊपर, ऑफ द सर्कल bisects the chord। यानी आप कोई भी सर्कल हो आपका, यहाँ पे सेंटर हो, और ये कोई भी कॉर्ड हो, यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ से अगर आप बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना यहाँ के ऊपर, तो ये बराबर हो जाएगी कॉर्ड। यहाँ से अगर इस कॉर्ड को आप 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये कॉर्ड आपस में दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। अगर इस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। ये रीज़न होता है इसका। तो इस वीडियो में बस यही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।